आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह हम परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले, वचन को सुनने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने आज का ये समय हमें दिया कि हम आपके हुजूर में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, होने दे कि जब आज हम आपके वचन पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें, ये हमसे बोलें और बातचीत करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर पवित्र आत्मा आप बहुत ताकत से काम करना, इन वचनों के द्वारा इनको खुदाबंद आप स्ट्रेंथन करना, इनको खड़ा करना, इनकी ज़िंदगी की हर स्ट्रगल को ख़त्म होने के लिए मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और जब मैं बीच में हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज परमेश्वर के वचन में से जब हम पढ़ेंगे, मेरा फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि आप दूसरों से वीक हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका विश्वास बहुत कम है? क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है? या आपको ये लगता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, आपकी प्रेयर लाइफ ख़त्म हो चुकी है, या परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन नहीं बन पा रहा है? अगर आप आज इन्हीं सिचुएशंस में से गुज़र रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का कलाम आपको सचमुच नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएगा। आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी आज के इस कलाम को सुनने के बाद। प्रेज गॉड। आइए हम एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाक्य से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि इस संसार में ठोकरों का लगना तो आवश्यक है। ठोकरें तो लगेंगी, पर बाइबल कहती है हाय उस पे जिसके द्वारा ठोकर लगे। जब वो चेलों को ये शिक्षाएं दे रहे थे, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे कि तुम किसी को ठोकर लगने का कारण मत बनो, तुम अपने विरोधियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तेरा भाई अगर तेरे विरोध में पाप करे तो एक दिन में उसको 7 का 70 गुना तू माफ़ कर। तब चेलों ने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये बातें बहुत कठिन हैं, इसलिए उन्होंने कहा, पिता प्रभु आप कृपा हमारा विश्वास बढ़ाएं।
यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जाओ तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। यीशु मसीह ने यहाँ पे चेलों को कहा, अगर तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए? क्यों उन्होंने वहां पे राई के दाने का ही एग्जाम्पल लिया? इंग्लिश में लिखा है मस्टर्ड सीड। बाइबल सीड के बारे में बहुत बार बात करती है, बहुत बार बाइबल बताती है कि सीड की क्या महत्ता है, एक बीज की क्या महत्ता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ यहाँ पे इस बात को बोला, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि स्वर्ग का राज्य इवन जो है, वो स्वर्ग का राज्य भी अगर आप देखें तो उसके बारे में लिखा है कि वो भी राई के दाने के जैसा है। लिखा है स्वर्ग का राज्य भी राई के दाने के समान है। मीन्स स्वर्ग का राज्य जो है वो छोटे से शुरू होता है पर वो बढ़ता जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 31 आयत से आपके लिए मैं पढ़ूं। यहाँ पे लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वे सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। और चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम में राई के दाने के जितना भी विश्वास हो। मीन्स यहाँ पर भी यीशु मसीह सीड के बारे में, मस्टर्ड सीड के बारे में बात करते हैं। सीड की बहुत बार बाइबल में चर्चा की गई। क्यों सीड की चर्चा की गई? क्या पैराबल, क्या दृष्टांत यीशु मसीह सीड के द्वारा बताते थे? आज उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास बहुत कम है। हमें लगता है कि चाहते ना चाहते हुए हम फेथ नहीं कर पाते कि मेरी इतनी बड़ी बीमारी वो प्रार्थना से कैसी चंगी हो जाएगी। इतना बड़ा परमेश्वर वो कैसे मुझे छोटे से जन की प्रार्थना को सुनेगा। हमें लगता है कि मेरी बुद्धि बहुत कम है, कैसे मैं इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा। मेरा इमिग्रेशन बहुत हावी है, मैं कैसे इसमें से निकल पाऊंगा। मेरे घर पे सबसे ज़्यादा जो है मैं कम दिमाग रखता हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ बहुत कम है, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा। बहुत बार हम इसी सिचुएशन में से देखते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को होते हुए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बाइबल कहती है कि बीज जो है, मस्टर्ड सीड जो है, उसकी एग्जाम्पल यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के लिए दी। बीज के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के जितना हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़ के समुद्र में लग जा, उसको जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह ने? एक और अध्याय को आपके लिए मैं पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय। यहाँ पे लिखा है उसकी 6 आयत से, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वे तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हें धर्म के फलों को बढ़ाएगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती है एक बार फिर से बीज के बारे में। बाइबल कहती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। क्या बोते हैं हम? क्या बोया जाता है? बीज,
सीड अगर थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज़्यादा बोएंगे ज़्यादा काटेंगे। लिखा है हर एक जन अपने मन में जैसा ठाने वैसा दान करे। दान करे मीन्स यहाँ पे पैसे की बात सेकेंडरी है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी चीज़ जिसको हम चाहते हैं कि हम फ्रूटफुल होते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें बीज बोना पड़ेगा। और अगर आपके पास बीज है, आप उसको बोएंगे, आप फ्रूट देखने वाले हैं। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप 10 मिनट 15 मिनट की प्रार्थना अगर बोएंगे आज, उसको रखेंगे नहीं, उसको बोएंगे मीन्स उसको करेंगे, आप उसको बढ़ते हुए देखेंगे। अगर आपका विश्वास थोड़ा है, उसको बोएंगे, मुंह से बोलेंगे परमेश्वर मुझे इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर फेथ है, आप उसको बढ़ते हुए देखेंगे। बाइबल कहती है जिस उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मीन्स डिवाइन अप्रूवल की बात हो रही है। जो अपने बीज को बोएगा वो फ्रूट को देखेगा। लिखा है अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। याद रखो, 2 तरह के लोग हम देखते हैं अपनी लाइफ में। एक जिनको ये लगता है कि परमेश्वर हमारे खाने के लिए इंतज़ाम कर देगा और वो उसी चीज़ में हमेशा फंसे रहते हैं। और दूसरा जिसके बारे में लिखा है वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। एक जिसको सिर्फ भोजन की चिंता है, उसको परमेश्वर भोजन देगा, उसको भूखा नहीं मरने देगा। पर एक जो बोने वाला है, जो सीड को बीजने वाला है, उसको वो सीड ही देगा। बाइबल कहती है उसको रोटी नहीं देगा। आप रोटी को बीज नहीं सकते, रोटी को आप बो नहीं सकते, पर बीज होगा जिसको आपको बोना पड़ेगा। रोटी को बोएंगे तो वो फ्रूट नहीं लेके आएगी, पर बीज को बोएंगे तो बीज फ्रूट लेके आएगा। उसने कहा वो तुम्हें बीज देगा, उसने ये नहीं कहा वो तुम्हें रोटी देगा। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपनी ज़रूरतों की लिमिट में बने रहें, हम सिर्फ लिमिटेड रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें बीज देगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमें बीज दिया जाता है, बहुत से लोग अपने बीज को सिर्फ रख लेते हैं, उसको बोते नहीं। अगर आप बीज को बोएंगे नहीं, आप उसका फ्रूट नहीं देख सकते। बहुत बार हमें लगता है हाँ परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर हम प्रार्थना करेंगे नहीं। आप उस बीज को अपने पास तो रखे हुए हैं, पर आप बोते नहीं। जैसे ही आप उस 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना को करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, वो उस बीज को फ्रूटफुल करेगा। आज आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, कल आप आधा घंटा बैठेंगे। आज आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कल आप ज़्यादा करेंगे। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक आप बोएंगे नहीं, आप उस फ्रूट को नहीं देख सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता और तुम लोग डालियां। मैं ये चाहता हूं तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पे लिखा है वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। वो आपको बीज दे रहा है। आपको लगता है आपकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है, ये ख़त्म नहीं होगी, वो आपको बीज दे रहा है राइट नाउ आपके मन में कि आप प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। आप शुरुआत करेंगे, आप चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे। लिखा है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। याद रखो, बीज बोना हमारे हाथ में है, उसको फलवंत करना परमेश्वर के हाथ में है। आज बहुत से लोग अपने बीज को बोते नहीं, इसलिए वो फलवंत नहीं हो पाते। आपको पता है कि किसी भी फ्रूट का जो बीज होता है वो कड़वा होता है। ऐसा क्यों? आप बहुत मीठा सेब खाएं, आप बहुत मीठे फल खाएं, पर उनका बीज कड़वा होता है। क्यों? एक कड़वे बीज से एक मीठा फल निकलता है। ऐसा क्यों परमेश्वर ने बनाया कि जो फ्रूट है वो मीठा है, पर जो बीज है वो कड़वा है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि अगर बीज भी मीठा होता, बीज भी खाने में अच्छा लगता, तो इंसान बीज भी खा जाता और कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती।
हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम बोएं, इसलिए वो हमें बीज देता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हमारी प्रार्थना थोड़ी है तो हम उसे बोएं, वो बढ़ जाएगी। अगर हम किसी की हेल्प करने वाले हैं, हम बहुत बार हेल्प कर सकते हैं पर हम करते नहीं। ये हम ऐसा करके अपने बीज को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा ना सही, जितना कर सकते हैं थोड़ा करें। ये एक बीज होगा जो आपको अगली बार ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ज़्यादा करने के लिए आपको यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, और वो उसको फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो बढ़ाएगा आपके फ्रूट्स को। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, वो आपके दायरे को बढ़ाएगा। हम हमेशा सोचते हैं हमने किसी की हेल्प की, अब परमेश्वर किसी को भेजे हमारी हेल्प करने के लिए। नो, ये रॉन्ग थिंकिंग है। अगर हम ये ना सोच के ऐसा सोचें कि परमेश्वर, आज मैंने एक की हेल्प की, मैं इस बीज को बो रहा हूँ, कल मुझे तू 10 की हेल्प करने के लिए खड़ा कर। आपको क्या लगता है, अगर आप 10 की हेल्प कर रहे हैं तो क्या आपके पास मोर देन इनफ नहीं होगा अपने लिए? आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। बाइबल कहती है, बाइबल कहती मैं इतना दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। अगेन, दिस इज नॉट अबाउट मनी। ये पैसे की बात नहीं है। आपका विश्वास इतना होगा, रखने की जगह नहीं होगी। आपका फेथ इतना बड़ा होगा, प्रार्थना ऐसी होगी कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे, वो बनेगा। मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर यहोवा ने जब सब कुछ को बनाया, बाइबल कहती वो बोलता गया और सब कुछ बनता गया। वो बोलता गया, सब कुछ बनता गया। कैसे पॉसिबल हुआ? ये एक बीज है। परमेश्वर आपको बीज देता है। जब आप बोने वाले होंगे वो आपको बीज देगा, पर जब आप सिर्फ रोटी खाने वाले होंगे वो आपको रोटी देगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप बोने वाले बनेंगे या आप खाने वाले बनेंगे। खाने वाला सिर्फ खाने की चीज़ के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि हाँ, कुछ खाने के लिए मिल जाए, वो उसी में लिमिटेड होकर रह जाएगा। पर अगर आप बोने वाले हैं, परमेश्वर आपको बीज देगा, और जब बीज बढ़ेगा तो आप दूसरों को खिलाने वाले बनेंगे। हालेलुया। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि अगर दो मजदूर हैं, 2 किसान हैं, एक किसान जिसके पास अपनी ज़मीन है, अपना बीज है, वो जाता है अपने खेत में, बीज को लेके बैठ जाता है। खेत भी उसका है, बीज भी उसका है, पर कभी उसको बोता नहीं। क्या वो उसको उसके फ्रूट के साथ देख लेगा? क्या उसको कभी बढ़ते हुए वो देखेगा? नो। पर दूसरी तरफ एक किसान जिसके पास ना तो ज़मीन अपनी है ना फ्रूट अपना है, वो ज़मीन भी किराए पे लेता है और फ्रूट भी किसी से कर्जे पे लेता है, पर वो उसको बोता है, उसके ऊपर काम करता है, वो उसको बढ़ाता है। परमेश्वर उसको बढ़ने में हेल्प करता है। जब फसल आएगी वो ज़मीन के पैसे भी चुका देगा, वो बीज के पैसे भी चुका देगा, और फ्रूट उसका हिस्सा होगा, फायदा मुनाफा उसका हिस्सा होगा। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है, डेविल हमें दिखाता है कि तेरे पास तो तेरे लिए ही काफ़ी नहीं, तू किसी को अगर देगा तो शायद तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। पर बाइबल कहती है अगर तू बोने वाला है तो वो तुझे बीज देगा। आज हम अपने ही लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना हम ज़रूरी नहीं समझते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह के पास फरीसी लोग उसको मिलने के लिए आए तो उन्होंने आके उनके चेलों से कहा हमें यीशु मसीह को मिलना है। जब यीशु मसीह के पास चेले गए, उनको जाके बोला कि गुरु तुझे फरीसी लोग मिलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे आंसर क्या दिया है आपको पता है? यीशु मसीह ने एक गेहूं का दाना लिया और उससे कहा जब तक ये बीज भूमि में गिर के मर नहीं जाए तब तक ये फल नहीं ला सकता। आप सोचो, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं प्रभु, और आंसर क्या मिल रहा है? जब तक ये बीज जमीन में गिर के मर नहीं जाता फल नहीं लाता। क्या कह रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह ये बता रहे थे कि तुम इस बीज की तरह हो, जब इस भूमि में गिर जाओगे, जब तुम अपने आप को मार लोगे इस दुनियावी तौर से,
तुम फ्रूट लेके आओगे, जब तुम मेरे साथ, तब तुम मेरे साथ कनेक्ट होगे और तब तुम मुझे देखने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू खाने वाला है मैं तुझे भोजन दूंगा, पर अगर तू बोने वाला है मैं तुझे बीज दूंगा। हालेलुया। आज ये हमें डिसाइड करना है कि क्या हम बोने वाले हैं या हम खाने वाले हैं। याद रखो, शैतान सिर्फ एक फाड़ने वाले शेर की तरह नजर आता है। बाइबल कहती है वो शेर नहीं है। वो आपको दिखाएगा तेरी ट्रबल बड़ी है, वो दिखाएगा अगर तू दूसरों के लिए ही सोचेगा तो तेरा कैसे होगा। महंगाई इतनी हर तरफ है कि तेरे खुद के लिए ही काफ़ी नहीं, तू कैसे दूसरों को सोच सकता है देने के लिए, तू कैसे दूसरे की हेल्प कर सकता है, तू कैसे दूसरे के लिए प्रेयर कर सकता है, तू कैसे किसकी घटी में उसके साथ खड़ा रह सकता है। नो, ये तेरी ज़रूरत नहीं, ये तेरे लिए ये नहीं। अगर वो आपको ऐसा कहे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप उसको सुनना बंद करें। आप बोने वाले बने। और कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने आसपास में अपने लोगों से पूछें उनकी क्या समस्या है, उनके लिए प्रार्थना करें, बैठ के उनके लिए दुआ करें, अगर हो सके तो उनकी हेल्प करें। बाइबल कहती है वो बोने वाले को बीज देगा। अगर आपके मन में बोने की इच्छा है वो बीज अरेंज करेगा, और एक बार अपने बीज को बो दिया तो वो फल लेके आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो उसे फलवंत करेगा। ऐसा नहीं लिखा कि शायद उसको फलवंत करेगा, वो उसको फलवंत करेगा। फलवंत करना ये उसकी नेचर है, ये उसकी नेचर है। पर आज ट्रबल ये है, आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि ये बीज हमारे लिए ही काफ़ी नहीं। और परमेश्वर ने कहा जैसा तू मेरे बारे में सोचता है मैं बिल्कुल वैसा हूँ। अगर तुझे लगता है कि ये तेरे लिए काफ़ी नहीं तो ये तेरे लिए काफ़ी नहीं, पर अगर तू इसे बोएगा और बिखेर देगा। मैंने आपको पढ़ाया, जिसने बहुत बोया उसने बहुत काटा, लिखा है। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से, देने वाले से प्रेम रखता है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुड़कुड़ के नहीं। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुड़कुड़ के नहीं। अगर आपको ये लगता है कि मैं सबसे कम फेथ रखता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत हैंड टू माउथ हूँ, चेक टू चेक हूँ, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत ऊपर नीचे है, तो ये वचन आज आपके लिए है। अगर आप बोने वाले बनेंगे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। चेक करो, देखो आपके आस पड़ोस में किसको ज़रूरत है। मैं आपको सच कहता हूँ, जैसी लाइफ आप और मैं जी रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसी लाइफ को जीने के लिए तरसते हैं। ढूंढो आज किसकी हेल्प कर सकते हो, किसको आप बीज बो सकते हो, किसके लिए। अगर आप उसकी लाइफ में बोएंगे परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। पूछो किसी की ज़िंदगी में आपके आसपास किसी को प्रेयर की ज़रूरत है, किसी को फाइनेंशियली किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी के साथ बैठ के उससे बात करके उसकी बात को सुनने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे बाइबल कहती है परमेश्वर आपको यूज़ करेगा। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के लोगों को चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो गिरे हैं उसमें से वो निकालता है। आप नहीं जानते आपके आसपास लोग कितनी बुरी तरह से अपनी लाइफ में गड्ढों में गिरे पड़े हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप हेल्प करो। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। नमक दूसरी चीज़ों को प्रिजर्व करता है। नमक जहाँ पे होता है वहाँ पे वेजिटेबल्स, वहाँ पे पिकल, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें वो ख़राब होने से बचाता है, वो प्रिजर्व करता है उनको। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधकार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चमकेगी। आपको प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति करके बुलाया। आप अंधकार में चमकने वाले हैं। दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप हमेशा चमकते रहने वाले हैं। पर वो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको बीज बोना पड़ेगा। आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपको अपनी प्रार्थना का बीज बोना पड़ेगा दूसरों की लाइफ में। आप हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प करनी पड़ेगी दूसरों की लाइफ में।
जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको बीज देगा, 100% देगा और आप फलवंत होंगे। ये बाइबल का वायदा है। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपका विश्वास राई के दाने के जितना है, अगर आपका फेथ राई के दाने के जितना है, उसने कहा ये काफ़ी है। राई के दाने के जितना फेथ काफ़ी है। एक पहाड़ को उखाड़ के समुद्र में फेंकने के लिए काफ़ी है। मेरा ये विश्वास है ये वचन आज आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में डर का आत्मा काम करता है, आज उससे आज़ाद हो जाओ। अगर आप स्ट्रगल में हैं, आज उससे आज़ाद हो जाओ। अगर आप ट्रबल में हैं, आज उससे आज़ाद हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, नाश करे और घात करे। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। आज वो जिंदगी अवेलेबल है यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बीज दूंगा, मैं तुम्हें सीड दूंगा और सीड हमेशा बढ़ने वाला होगा। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए आखिर में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपकी कोई भी ट्रबल है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमारी से आप घिरे हुए हैं, मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करूंगा। अपनी ट्रबल वाली जगह के ऊपर, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और फेथ करो यीशु मसीह के नाम से कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से हम अपने गुनाहों से छूट चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी दया करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने हर एक लिसनर के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद इनको बोने वाला मन दे और बीज दे, ताकि ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और खुद आशीषित हो सके। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर उस लिसनर के लिए जिसको खुदावंद एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिसको डर का, भय का आत्मा डराता है, जिसको खुदावंद डेविल डराता है और भटकाता है। यीशु मसीह के नाम से मैं उस डेविल के ऊपर आग फेंकता हूँ आसमान से और तेरे नाम से आज़ाद होने के लिए मांगता हूँ। तेरे लोग आज़ाद हों खुदावंद, तेरे लोग आज़ाद होने पाए एंजाइटी से, डर से, भय से, हर एक ट्रबल, हर बीमारी से, अस्थमा की प्रॉब्लम से तेरे लोग आज़ाद हों खुदावंद। तो इनको छू और ब्लेस कर। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए नहीं कि हम ट्रबल में पड़े रहें, पर इसलिए कि हम जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। तेरा वचन कहता है खुदावंद, आज मैं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर आपके नाम को और तेरे नाम से विक्ट्री को घोषित करता हूँ। आप हर एक से बोलें और बातचीत करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सर्विस अटेंड करना चाहते हैं तो हर इतवार दोपहर 1 बजे हम चर्च में मिलके परमेश्वर के नाम को स्तुति देते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टीवी के माध्यम से हमें वॉच करना चाहते हैं तो आप हमें जॉय टीवी के माध्यम से, मसीही पैगाम के माध्यम से, फेथ टीवी के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पॉडकास्ट और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इन सब प्रोग्राम्स की डिटेल हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप नंबर जानते हैं 7788922250। और मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप सेम ना होंगे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।